सुप्रभात बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था पापा जब बच्चे थे। याद है सबको? हमने एक स्टोरी कहानी पढ़े थे। कहानी का शीर्षक था पापा जब बच्चे थे। ठीक है, आज मैं आपको उसका सारांश बता देता हूँ। उस कहानी का सारांश बोलते हैं उस कहानी को छोटे रूप में अपने शब्दों में लिखना या बोलना, उसको हम लोग सारांश बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग पापा जब बच्चे थे जो कहानी है उसका सारांश मैं सुना रहा हूँ आज। ठीक है ना। और होमवर्क में आज आपको सारांश अपने शब्दों में लिख के दिखाना होगा। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जैसे आप लोग से भी पूछा जाता है ना, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वैसे ही पापा से भी पूछा जाता था। पापा का जवाब कभी एक जैसा नहीं होता। शुरू में वे चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि जब पूरा शहर सोता है तब चौकीदार जागता है। इस कारण से वो चौकीदार बनना चाहते थे। फिर उनकी नज़र आइसक्रीम वाले पर गई तो उन्होंने ठान लिया कि वे आइसक्रीम वाला बनेंगे। ठेले को लेकर घूमते हुए वे खूब आइसक्रीम खाएंगे। पापा के माता पिता उनकी इस बात पर खूब हंसे, है ना। एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर शंटिंग करने वाले आदमी को देख लिया, है ना। फिर क्या था, उन्होंने कहना शुरू किया कि वे बड़े होकर रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। इस पर किसी ने उनसे पूछा, फिर आइसक्रीम बेचने के काम कौन करेगा, क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, है ना। तो पापा ने जवाब दिया कि वे शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनेंगे, है ना। जब उनसे पूछा गया कि वे दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे तो पापा ने जवाब क्या दिया था कि सुबह को आइसक्रीम बेचेंगे और उसके बाद स्टेशन चले जाएंगे, अब कुछ देर बाद डिब्बे की शंटिंग करेंगे और फिर आइसक्रीम बेचने लगेंगे। याद है ना। कुछ देर आइसक्रीम बेचकर फिर स्टेशन चले जाएंगे, ऐसे जवाब देते। सभी हंस पड़ते थे, लेकिन पापा गुस्सा हो गए। सभी हंस पड़े, पापा गुस्सा हो गए। एक दिन अचानक पापा को वायुयान चालक की सूझी। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची, है ना। इसके अलावा वे जहाजी और चरवाहा भी बनना चाहते थे। चरवाहा यानी गाय उचराने वाले, है ना। अंत में एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वह असल में कुत्ता बनना चाहते हैं। याद है ना। उन्होंने बहुत जल्दी भौंकना भी सीख लिया, लेकिन वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। इसके लिए वे कुत्ता के पास जाकर बैठ गए। उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला, है ना। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। फिर उसने पूछा, यार तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। फौजी अफसर ने फिर सवाल किया, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो फिर पापा क्या बोलते हैं कि पापा ने जवाब दिया था कि कहा कि वह बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह चुके। इस पर फौजी अफसर ने क्या बोला फिर कि उनसे पूछा, इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने कहा, आप ही बता दीजिए। इसके बाद अफसर यह कहकर चला गया, इसके बारे में तुम स्वयं सोचो। जवाब नहीं दिया था। पापा सोचने लगे। अचानक यह बात उनकी समझ में आ गई कि वह रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, और अंत में उन्होंने तय कर लिया कि वे एक अच्छा इंसान बनेंगे, है ना। यही था ना स्टोरी। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा। उसके बाद इसमें हम लोग बोले थे कि आप कठिन शब्द को लिखना है, अर्थ लिखना है उसका। तो मैं बोल देता हूँ कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं इसमें, शब्दार्थ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और नोटबुक पे लिखिएगा, कॉपी पे। जैसे अक्सर, अक्सर का अर्थ क्या हुआ? पराया, ठीक है ना। पक्का, पक्का का अर्थ क्या हुआ? निश्चित। हैरानी, हैरानी का अर्थ हो गया आश्चर्य। मज़ेदार, मज़ेदार का अर्थ क्या हो जाएगा? रोचक। अड़े रहना मतलब किसी चीज़ बात पे अड़े रहना मतलब टिके रहना, हिलना नहीं वहाँ से, ठीक है ना। गंवाना मतलब खोना। अचंभा का मतलब भी आश्चर्य होता है। तय किया यानी कुछ निश्चय किया। अजनबी मतलब अनजान व्यक्ति। वक्त मतलब समय। इरादा मतलब इच्छा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या है? सबसे पहले तुम्हारी बात, है ना। तो तुम्हारी बात में
सबसे पहला प्रश्न क्या है? पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है ना? इसका आंसर हो जाएगा पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। यानी पापा का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा, बस वो काम अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा उसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है ये बात और क्या कहता है? ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है सबको घर में बोला जाता होगा, सारे के पेरेंट्स बोलते होंगे। इसका आंसर आ जाएगा हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, है ना। मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें IAS अफसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग में है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या बनने की सोचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर में, मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे, है ना। या जो भी अपने मम्मी पापा से पूछ के लिखिएगा इसका आंसर। मम्मी आप जब छोटी थी तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहती थी? पापा से ही पूछिएगा कि पापा आप जब छोटे थे तो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, पूछ के आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। ठीक है ना, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। फिर है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो इसको आपको खुद से लिखना है, अपने घर से पूछ के, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके लिखेंगे, है ना। अपने घर के किसी एक सदस्य से उसके काम के बारे में पूछना है, जानकारी हासिल करना है। जानकारी लेने के बाद ये तीनों बात का जानकारी लेना होगा। नीचे 3 पॉइंट है ना, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, ये सब। तो इसको आपको खुद से पूछ के लिखना है, हो जाएगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना करके दिखाएंगे सारे लोग। सारांश लिखना है और शब्दार्थ लिखना है और इसका तुम्हारी बात का चारों क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, आज शाम तक 9 बजे रात तक आज आप हमको बना के दिखा देंगे सभी बच्चे। ओके, थैंक यू।